हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलोन पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त रेहान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चुड़ैल, भूत, पिशाच या शैतान, यह एक ऐसा सवाल है जिसको ना तो साइंस समझ पाई है और ना ही स्वीकार कर पाई है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत, प्रेत, आत्मा जैसी नेगेटिव शक्ति को नहीं मानते। उनको ये सब बेकार और फालतू की बातें लगती हैं। उनको लगता है ये सब बच्चों को डराने के लिए उनके बड़े बूढ़े मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। जिनके साथ कुछ नहीं हुआ उनको ये सब फालतू और बेकार की बातें लग सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जिनके साथ ये खौफनाक घटना होती है या वो किसी प्रेत बाधा से गुजर रहे हैं, उस समय उनकी और उनके घर वालों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। उनके लिए ये एक खौफनाक श्राप जैसा होता है। ऐसी ही एक स्टोरी मेरे दोस्त के भाई की है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नितिन है और मैं कन्नौज में रहता हूँ। ये घटना 2013 के जुलाई महीने की है, जब मैंने अपना छोटा सा इत्र का काम चालू किया था। गरीब परिवार और घर का बड़ा बेटा होने के कारण कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। छोटा भाई आलोक जो 12 वर्ष का और छोटी बहन 9 वर्ष की थी, मैं प्यार से उनको छोटे और छोटी बुलाया करता था। मैं रोज़ अपना सारा सामान साइकिल पर बांध कर गली गली में फेरी लगाया करता था और इत्र अपना बेचा करता था। कभी फेरी का मन नहीं होता तो बाजार जाके अपनी साइकिल पेड़ के नीचे खड़े कर गुप्ता जी की चाय की टपरी पर बैठ जाता। मैं अक्सर चाचा की टपरी पर आता। चाचा से अच्छी बुरी बातें भी हो जाती और कोई ग्राहक आता तो अपना इत्र भी बेच लिया करता। ऐसे ही दिन कट रहे थे। तभी एक दिन मैंने सोचा, दशहरा का मेला आने वाला है, बाजार जाके अभी से माल ले आता हूँ। अपने घर जाने पर मैंने इतने दिन से जो पैसे बचाए उनका माल लाने चला गया। मैं पहली बार इतना माल खरीद कर ले आया था। घर में बैठ के अपना पूरा सामान सेट कर ही रहा था कि छोटा भाई आलोक बोला, भैया आप इस बार बहुत ज़्यादा सामान लेकर आए हैं। तो मैंने कहा, छोटे, मैं इस बार अपनी दुकान मेले में लगाऊंगा। ये बात सुन छोटा बहुत खुश हो गया और बोला, भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम घर पर रुक के छोटी और माँ का ध्यान रखना, पिताजी अभी घर पर नहीं है। छोटा बोला, भैया पिताजी घर कब तक आएंगे? मैंने कहा, पिताजी से कल बात हुई है मेरी, वो रावण दहन के एक दिन पहले आ जाएंगे। छोटा बोला, भैया मेरे लिए मेले से ट्रक ले आना। मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलना और जो भी ट्रक तुमको अच्छा लगे वो ले लेना। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, छोटी को भी साथ लेकर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैं रोज़ मेले में जाके अपना सामान बेचता और 11 या 12 बजे तक अपने घर आ जाता। अच्छा काम चल रहा था। दशहरा के 8 दिन हो गए थे। मैंने सोचा आज छोटे और छोटी को मेले लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद मेले में भीड़ बहुत हो जाएगी। मेले जाके छोटा बहुत खुश था। छोटे ने अपना मनपसंद का एक ट्रक खरीदा और वहीं छोटी ने एक प्यारी सी गुड़िया अपनी तरह। हम घर आए तो पता चला पिताजी भी घर आ चुके हैं। उस दिन मैं बहुत थक गया था। पिताजी बहुत दिनों बाद गांव से घर आए तो मैं दूसरे दिन काम पर नहीं गया। पिताजी से यहाँ और गांव की कुछ बातें की और फिर घर में आराम किया। दूसरे दिन मेले में मैंने अपनी दुकान जल्दी लगा ली। आज मेले का आखिरी दिन था। उस दिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। टाइम देखा तो रात के 12:30 बजे थे, लेकिन मेले में लग रहा था जैसे शाम का 8 बज रहा हो। ग्राहक भी बहुत ज़्यादा थे। ग्राहकों को निपटाते निपटाते रात का 2 कब बज गया पता ही नहीं चला। अब मुझे नींद भी आ रही थी। भीड़ भी अब पहले से कम थी। रावण दहन के बाद अब लोग घर वापसी कर रहे थे। मैंने भी
अपना सामान साइकिल पर बांधा और घर जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर देखा कि रास्ता तो पूरा जाम है। चारों तरफ भीड़, निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। भीड़ में साइकिल पर बंधा सामान गिरने का भी डर लग रहा था, क्योंकि सारा आइटम कांच का था। तो मैं एक दूसरे रास्ते से जाने लगा, जो एक बड़े मैदान से होकर गुजरता था। दिन में तो काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन रात में उस रास्ते पर एक एक मिनट मेरा 1 घंटे के बराबर था। चारों तरफ खाली मैदान और लिप्टिस के बड़े बड़े पेड़, पेड़ों पर सरसराती हवा दिल में एक खौफ पैदा कर रही थी। अपनी नज़र के कोने से देखता, लगता कि कभी इधर कोई खड़ा है तो कभी उधर कोई खड़ा है। थोड़ी ही दूर चलने पर एक पुलिया पड़ती है। मैंने उस पुलिया की तरफ देखा। उस पर एक लंबी औरत बैठी हुई थी। मैं उससे काफ़ी दूर था। मैंने सोचा मुझे नींद काफ़ी तेज लगी है, शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन वो मेरा कोई भ्रम नहीं था। पास जाने पर देखा वो औरत सच में पुलिया पर बैठी हुई थी। मैंने देखा उसके इतने लंबे पैर थे कि 12 फीट ऊंची पुलिया पर बैठ के भी उसके पैर नीचे पानी में छू रहे थे। ये खौफनाक दृश्य देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक कदम भी आगे बढ़ाने की अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वो अपने पैरों को पानी में हिलाती और एक खौफनाक हंसी हंसती और आगे पीछे हिलने लगती। मैंने सोचा मैं किनारे से बिना इस औरत की तरफ देखे निकल जाता हूँ, क्योंकि पुलिया पार करते थोड़ी दूर बाद मेरा घर आ जाएगा, और अगर पीछे भागता हूँ तो रास्ता भी लंबा है और सुनसान मैदान में ये मुझे मार कर कब खा जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जब मैं पुलिया पर पहुंचा तब मैं उसको बहुत सही से देख पा रहा था। एक पतला शरीर, हाथ पैर एक नॉर्मल इंसान से बहुत पतले और बहुत लंबे, बाल जमीन में फैले हुए। ये खौफनाक दृश्य को देखने के बाद मेरे दांतों से दांत चिपक गए, लेकिन मैं हिम्मत कर आगे बढ़ गया। वो तो बस अपनी जगह बैठ के आगे पीछे हिल रही थी। मैं उससे 10 कदम आगे बढ़ा ही था, उसने अचानक मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाई और कहा, कहाँ जा रहे हो? बस अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं अपनी साइकिल वहीं छोड़ के भागने लगा। भागते भागते जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा तो पिताजी ने कहा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? तुम्हारी साइकिल और सामान कहाँ है? मुझे डरता और कांपता देख पिताजी ने मुझे पानी दिया। फिर मैंने उनको जो भी मेरे साथ हुआ सब बताया। पिताजी ने कहा, तुम घर पर आराम करो, मैं साइकिल लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। थोड़ी देर बाद पिताजी घर आ गए। मेरा डरा और सहमा हुआ चेहरा देखकर पिताजी बोले, मैं एक बाबा को जानता हूँ, कल सुबह वहाँ चलेंगे। उस रात 1 मिनट के लिए भी मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो लगता कमरे के अंधेरे कोने में वही लंबी औरत मुझे घूर रही है। जैसे तैसे सुबह होते ही पिताजी मुझे उन बाबा के पास ले गए और पिताजी ने उनको सारी बात बताई। बाबा थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, वह एक शराबी चुड़ैल है, उससे बचना इतना आसान नहीं है। उसने तुमको अपना शिकार बना लिया है और अब वो तुमको मार के तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहती है। ये सब सुनकर मैं रोने लगा। मुझे रोता देख पिताजी बाबा के सामने गिड़गिड़ा के बोले, बाबा कोई तो रास्ता होगा। बाबा ने कहा, बेटा रास्ता तो है, लेकिन उसमें जान का खतरा है और ये काम मेरे गुरु ही कर पाएंगे। वो बनारस गए हैं, 2 दिन बाद ही आएंगे। जब तक ये कलावा इसके हाथ में बांध दो और अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करो। घर जाके मैंने वही किया जो बाबा जी ने करने को कहा था। रोज सुबह शाम पाठ करता। दूसरे दिन खाना पीना खाने के बाद मैं जल्दी सो गया। देर रात मेरी हल्की सी आंख खुली तो देखा मुझसे कुछ दूर कमरे के एक अंधेरे कोने में वही औरत बैठी है, आगे पीछे हिलती हुई। वो कुछ फुसफुसा रही थी।
उस खौफनाक दृश्य में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर चादर ओढ़ ली। पिताजी को आवाज़ लगाना चाहता था, लेकिन मुंह तो जैसे पूरा बंद हो गया था। कुछ करने या बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं खाट पर ऐसा लेटा था जैसे बिना जान के कोई मुर्दा। वो अपनी जगह से उठी और मेरे सर के पास आके खड़ी हो गई। मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा लाके बोली, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मैं और पिताजी बाबा जी के पास गए। देखा तो उनके गुरुजी भी आ गए थे। मैंने गुरुजी को शुरुआत से अभी तक पूरी बात बताई। उसके बाद गुरुजी ने पिताजी को कुछ सामग्री लाने को कहा। एक काला कपड़ा और उसके साथ एक काला मुर्गा, एक मटका और कुछ फूल। पिताजी जल्दी से जाकर सारा सामान ले आए। गुरुजी ने एक बड़ी सी पूजा की और उस मुर्गे की बलि दे दी। उससे निकलता खून उस मटके में डालकर ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया और कहा, ये मटका उसी पुलिया के बीचों बीच रख देना और वहाँ से बिना पीछे पलटे वापस आ जाना। कोई भी तुमको आवाज़ दे पीछे पलट के मत देखना और ये काम तुमको अकेले रात में करना है। गुरुजी की ये बात सुनकर मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये काम करना ही था। मैं रात 11 बजे अपने घर से वो मटका हाथ में लेकर निकल गया। बाहर देखा, बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिया वाले रास्ते को देखकर ही मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा और कुछ देर चलने के बाद ही मैं उस पुलिया पर खड़ा था। उस पुलिया को देख मुझे उसी शराबित चुड़ैल का खौफनाक चेहरा याद आ गया। मैंने जल्दी से मटके को उस पुलिया के बीच में रखा और वापस आने लगा। 10 कदम चला ही था कि पीछे से पिताजी बोले, बेटा मुझे भी साथ ले चल। मैं पलटने ही वाला था कि गुरुजी की कही वो बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए पीछे पलट के मत देखना। ये बात याद आते ही मैं आगे बढ़ने लगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि एक खौफनाक आवाज़ मेरे कानों में आई, आज तो तुझे छोड़ दिया, अब कभी इस रास्ते पर मत दिखना। उसकी ये बात सुनकर मैं भाग के अपने घर आ गया। उस दिन के बाद ना तो वो मुझे कभी दिखाई दी और ना ही उसकी कोई खौफनाक आवाज़ मुझे सुनाई दी। उस दिन के बाद मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।